Hey, hello guys, my dear friends और थैंक यू सो मच। फाइनली मेरा 100+ सब्सक्राइबर हो चुका है। रात को ही 100 सब्सक्राइबर हुआ, खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, हम वीडियो बना दिए। तो मतलब सच में बता रहे, जेन्युइनली इतना खुशी। हम एक्चुअली 2 साल पहले शायद हम 2 इयर्स तक का गैप था मेरा, वीडियो नहीं बना रहे थे, बट फिर हम बनाना चालू किए एंड आप सभी का मुझे इतना प्यार मिला मेरे को कि संभाल नहीं पा रहे प्यार। मतलब लाइक वाओ, थैंक यू सो मच। एनालिटिक्स चेक कर रहे थे तो उसमें दिखा कि कुछ मतलब कि जो मेरा वीडियो जनरली जो देखते हैं वो बड़े लोग होते हैं, 18+ लोग हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे और कुछ बड़े अंकल आंटियां होंगे। तो सबको थैंक यू। कुछ गलती अगर बोल दिए होंगे, मुंह से निकल जाता होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, कोशिश करेंगे मेंटेन करके चले, बट फिर भी सॉरी एंड थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे, ये जो केस के बारे में बात कर रहे थे, हाँ उतना से इसके बारे में बात नहीं किए और हम ये भी नहीं चाहते कि ये जब ठंडा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स वहां पर कलकत्ता में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक इंसाफ तो मिला नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहां तक प्रोग्रेस है, कितना दूर पहुंचा है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड 5 तारीख को 5 सितंबर जिसमें टीचर्स डे है, हाँ टीचर्स डे है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में हियरिंग है। जो सीबीआई है अपना फाइनल रिपोर्ट जो भी है वहां पे सबमिट करेंगे, तो उस पर नजर रहेगा। कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। और ठीक है, तो यही करते हैं कि जो डॉक्टर दीदी है हमारे, उनको जस्टिस मिले। और लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है उसमें और भी खुलासा हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। विश्वास तो रखना होगा कानून पर, कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि अभी तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, उस पर हम एक बार बात करते हैं। पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सुदीप घोष, इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्स सुपरिटेंडेंट थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने ये एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पे काफी सारे क्लेम किया है कि उनका जो भी है कि ऐसे ऐसे करते हैं। एफआईआर भी किया है, बहुत सारा प्रूफ भी दिए होंगे। उसके आधार पे संदीप घोष पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 15 जगह एट ए टाइम 15 जगह पे रेड हुआ। तो हर एक जो भी संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल से कनेक्टेड जो भी प्लेसेस है वहां पर रेड हुआ। और घर पे उनका रेड हुआ। तो घर पे तो जब रेड हुआ तो वो 1 घंटा से पहले तक खोले नहीं, मतलब 1 घंटा तक रुकवा कर रखे सीबीआई को, फिर खोले तो वहां पर रेड हुआ। तो ये सारा रेड हुआ। इसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हर बात तो रिवील नहीं करेगा, लेकिन ये 5 तारीख को कोर्ट पे ये पता चलेगा। ठीक है, जो अली अख्तर है, जो एक्स सुपरिटेंडेंट थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने कुछ सीरियस उन पे क्लेम लगाया है और इस क्लेम के आधार पर ही ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कि एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये डॉक्टर का जो कुछ अगर बैकग्राउंड है उससे बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 1994 के बैच में से एमबीबीएस क्रैक किया, मतलब एमबीबीएस कंप्लीट किए, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करेंगे तो थोड़ा माफिया टाइप का है, इसका पूरा गैंग चलता है, ये सब बात है और ये दिखता भी है। फिर बात हुआ है कि ये 2021 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किए हैं, तब से देख रहे हैं ये सुपरिटेंडेंट ऑलरेडी वहां पर थे अख्तर अली। तो इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइफ में ऐसा प्रिंसिपल कभी देखे नहीं है। हर एक जगह में मतलब इसका तानाशाही चल रहा था। अगर हम बात करेंगे कि वहां का स्टाफ के बारे में, डॉक्टर प्रोफेसर सब पे एडमिशन करवाना है, कुछ भी हर चीज में घूस चलता था, 20% का घूस। और उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल में जो इक्विपमेंट होता था उसमें भी 2-5 होता था। ठीक है, बांग्लादेश का साथ कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद है कि स्टूडेंट्स को फेल करवा देते थे, भाई उनका एजेंट होता था, आते थे, भी पैसा देंगे पास कराएंगे। ये जनरली नॉर्मल हर कॉलेज में होता है, फेल वाला कॉन्सेप्ट एमबीबीएस में हर जगह होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर 50% चाहिए होता है पास होने के लिए। तो मतलब हम बोलेंगे तो एक्चुअली लड़के के साथ तो ज्यादा नहीं, लेकिन लड़की के साथ जनरली होता है। और किसी और बात में बात करेंगे, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये हर कॉलेज में कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है कि ऐसे होता है। तो ये डॉक्टर तो प्रॉपरली है कि अपना एजेंट रखे थे कि भाई पास करो, वो पैसा 2 लाख 1.5 लाख जो भी चार्ज करते थे कि तो पैसा दो, नहीं तो फेल कर देंगे। फेल किए भी है। इनफैक्ट 2021 में ही हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा केस भी था जो कि स्टूडेंट्स लोगों ने किया था कि इनको अपना जो इंटर्न कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, उनको रोक के रखे थे, तो उसके लिए केस हुआ। फिर कोर्ट से उसको सर्टिफिकेट मिला वो काफी स्टूडेंट्स को। तो ये जो प्रिंसिपल थे काफी तानाशाही थे। ठीक है, तो अब तानाशाही निकलेगा
निकलना जरूरी भी है। अगर ऐसा तानाशाह नहीं निकलेगा तो जो जूनियर्स है, जो पीजी के स्टूडेंट्स है, उन लोगों का लाइफ के साथ बहुत ज्यादा ही टॉर्चर होता है, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसते जा रहा है और इनके 15 जगह पे रेड पड़ा है एट अ टाइम, और उसका घर पे भी रेड पड़ा था, ये प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल के घर पे, और 1 घंटा तक खोल नहीं रहे थे, फिर खोले। फिर जो भी बात है, वाइफ उनकी पैसा बैंक से विड्रॉ करके भाग चुकी है, कहाँ है पता नहीं, जो भी है। तो ये प्रिंसिपल का केस है। अब जो हुआ है, अब जब देखा गया है कि कलकत्ता की जो सीएम है, रिस्पेक्टेड सीएम ममता जी, उन्होंने अब एक्शन लिया कि नहीं, अब तो इतना टाइट होते जा रहा है, अब अगर हम ये जो डॉक्टर एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष जो अगर ये मुंह खोल दिया तो शायद मेरा पोल पट्टी खुलेगा। तो अब उन्होंने एक अलग सा कमेटी बनाया है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग एसआईटी नाम का, उनके अकॉर्डिंग कि अब जो ऐसे में नाम आ रहा है जिसको सबको सस्पेंड करेंगे, तो उन्होंने काफी जन को ऐसे सस्पेंड किया है। याद रखो, पहले ये डॉक्टर को सस्पेंड नहीं हुआ था, प्रिंसिपल सस्पेंडेड नहीं था, उनको तो बस ट्रांसफर कर दिया गया था 12 घंटे के अंदर कलकत्ता नेशनल कॉलेज में। अब होश खुल रहा है कलकत्ता गवर्नमेंट को, सीएम को, कि अब जा करके हमको नहीं सस्पेंड करना है। तो उन्होंने एक डॉक्टर देवाशीष सोम नाम के, जो कि फार्मासिस्ट के एचओडी थे बोल सकते हैं, उनको सस्पेंड किया। और भी कहीं जिसका नाम आ रहा है, सुपरिटेंडेंट जो था वहां का, करंट सुपरिटेंडेंट जो था, उसको सस्पेंड किया। अब होश खुल रहा है कि हम सस्पेंड करेंगे। अब जब हर जगह से प्रेशर आ रहा है तो सस्पेंड करेंगे। तो सस्पेंड वाला बात हो गया। अब होता है कि ये जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी कैमरा फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में आया, जो कुछ भी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिमांड किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी इंट्रोगेशन कर रहे थे 48 घंटे से ज्यादा, 100 घंटे से ज्यादा प्रिंसिपल के साथ इंट्रोगेशन कर चुका है सीबीआई, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि जो भी आंसर दे रहे हैं शायद कहीं ना कहीं कुछ घुमा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट का डिमांड किया था कलकत्ता कोर्ट से, जो कि अप्रूव हो गया। पॉलीग्राफी टेस्ट अगर फेल होता है तो फिर हम लोग नार्कोटिक्स टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि नार्कोटिक टेस्ट के लिए वो लोग डिमांड कर सकते हैं। शॉर्ट में बता रहे पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला मशीन। उसमें क्या होता है कि उसमें इंसान को हर जगह में कुछ मशीन लगा दी जाता है, जिसकी कि क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट को, मसल्स मूवमेंट को, हार्ट बीट को, हर एक चीज को, उसका मेंटालिटी को, उसका स्वेटिंग हो रहा है कि नहीं, उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, उस चीज को मॉनिटर किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो कि नॉर्मल पूछेंगे, आपका नाम क्या है, अच्छा ये कलर कौन सा है, एप्पल कौन सा कलर का होता है, इस तरह का पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से चेक होगा कि मशीन ठीक से काम कर नहीं कर रहा। और वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के दौरान ही अपने ऑलरेडी पहले से कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लाए रहे होंगे, उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे उसको, एंड तब जाकर के वो आंसर देंगे, तो उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उस हिसाब से कुछ और मतलब कि आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा सकते हैं। एक बात बता दे रहे हैं, लेकिन लाइव डिटेक्टर टेस्ट है, किसी को ये साबित नहीं किया जा सकता है कि ये क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट वो सबूत नहीं माना जाता। कोर्ट भी उस चीज के अंदर सबूत नहीं मानती है। ये बस ऐसे पता चलने की हेल्प होता है इन्वेस्टिगेशन में। अगर कोई बात वो अगर गलती से बोल दिया, या फिर कोई बात में जो पहले बोला था अभी वो झूठ बोल रहा है, तो अगर पकड़ा जाता है तब जाकर के उनके आधार पे वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि तुमने मारा था, हाँ मारे थे, लेकिन होश में जब थे, मतलब नॉर्मली जब थे, तो शायद बोले थे नहीं मारे थे, या फिर अभी भी बोल रहे हैं नहीं मारे हैं, लेकिन मशीन उसको डिटेक्ट कर रहा है कि ये गलत बोल रहा है। वो इंपल्स वगैरह को चेक करके पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ तक जो भी है सबूत तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर हम ये लोग कोर्ट में पेश करेंगे कि ये बोला तो है, ये ऐसे किया है, तो ये कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए बोलते इससे कुछ सजा वजा नहीं होने वाला, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होने वाला है। अगर इससे भी सीबीआई को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इसका बाद का जो नार्कोटिक्स टेस्ट है वो करवाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी पॉलीग्राफी में किसी भी तरह का इंजेक्शन वगैरह बॉडी में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल होश में है, माइंड होश में है, बॉडी होश में है, बात हो रहा है, पूछ रहा है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग बॉडी में इंजेक्शन दिया जाएगा कुछ तरह का सिलेटिव, जिसके कारण बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि आधा होश आधा बेहोश टाइप का रहेगा, उस कंडीशन में पूछा जाएगा। लेकिन ये वो वाला नहीं था, ठीक है। तो ये सारा बात सामने आता है। वहां कैरेक्टर की अगर बात करेंगे, उस रात को हुआ क्या था सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग, तो ध्यान ऐसे देंगे। ये जो बात हुआ था, एक ऑडियो भी सुनाए थे हम, याद कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में वो ऑडियो है, जिसमें कि 2 डॉक्टर बात कर रही होती है। एक आर्टिकल कॉलेज की डॉक्टर होती है, एक उनकी कलीग कोई और हॉस्पिटल की होती है, दोनों आपस में बात कर रही होती है। उसमें यह बात पता चला, अरे यहाँ का जो डॉक्टर्स है वो भी इन्वॉल्व है, कुछ सीनियर इंटर्न इन्वॉल्व है, एक लेडी इंटर्न भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ बात आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था, उसके अकॉर्डिंगली सीसीटीवी में कुछ लोगों का नाम सामने आया, इसीलिए टोटल 6 जन का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। उसमें से एक तो है संजय रॉय, और एक तो है ये संदीप घोष। संजय रॉय जो कि अरेस्टेड है ऑलरेडी,
ये संदीप घोष प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल, और 4 लोगों का नाम आ रहा है जो कि उस हॉस्पिटल में उस रात के 2:30 बजे से 6 बजे के दौरान कैमरा में 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल के आसपास कैप्चर हुए थे। ठीक है, उनमें से 2 फर्स्ट ईयर का पीजी स्टूडेंट है, ठीक है, एक इंटर्न है और एक है वहां के जो हाउस स्टाफ है। चारों के नाम है, उनमें से 2 का नाम फिंगरप्रिंट वहां पे सेमिनार हॉल पे मिला है, उसी के लिए उनसे भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, चारों का स्टेटमेंट जो दे रहे हैं सीबीआई को थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे टाइप का हो रहा है, तो इसी के कारण इन लोगों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। 4 के नाम कुछ ऐसे है, अर्का, सौमित्रा, ये दोनों फर्स्ट ईयर के थे, पीजी के स्टूडेंट थे। ये दोनों ही हमारे डॉक्टर दीदी के साथ रात के 2-2:30 बजे के 12 के आसपास डिनर कर रहे थे और 2-2:30 बजे तक सेमिनार हॉल में थे। उसके बाद क्या होता है कि रात को जब वो जो उसी रात को 2:30 बजे तक क्या कर रहे थे, वो याद करो वो दिन था जब नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो था जिसमें उन्हें सिल्वर मिला एंड गोल्ड अरशद नदीम को मिला था, जिसका वीडियो हम ओलंपिक वाला मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। हम ओलंपिक पे बात की है, उसमें हम वो वीडियो का बनाए हैं, पूरा ओलंपिक्स में डिटेल है, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स है, उस पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम्स आ रहा है तो वहां से क्वेश्चन आएगा, जो भी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो वहां की बात हो गया। तो रात को देखिए 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद सोने के बाद हुआ। तो सोने का कुछ सीन ऐसा है कि सेमिनार हॉल में भी लोग नॉर्मली सो जाते थे, लेकिन उसके बगल में क्या था कि वहां पे एक मतलब कि क्या बोलेंगे, इस तरह का जिसको रात को नींद वगैरह नहीं आता था ना, तो उस तरह का टेस्टिंग के लिए एक ऑलरेडी डिपार्टमेंट, एक रूम था जहां पर इन जनरल ज्यादा पेशेंट्स आते नहीं थे, महीने में 1-2 आ जाए बहुत है, तो वो रूम इनफैक्ट रेस्टिंग रूम, स्लीपिंग रूम के लिए था। तो ये जो जूनियर डॉक्टर थे, ये लोग वहां पर स्लीपिंग रूम पे चल जाते हैं सोने के लिए। इन जनरल क्या होता है कि रात को ड्यूटी है, तो अगर मानिए कि पेशेंट्स जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट है उनमें से किसी को भी इमरजेंसी कुछ हो गया, तो वहां के जो नर्स है, जो स्टाफ है, वो लोग डॉक्टर को ढूंढते हुए इनके पास आएंगे, ये स्लीपिंग रूम पे। यहाँ पे जो भी डॉक्टर रहेगा उनको उठा करके ले जाएंगे कि देखिए पेशेंट को ऐसे देखना है। तो ये है, तो क्योंकि ये लोग दोनों फर्स्ट ईयर के थे तो ये लोग वहां पर भी थे और साथ में डॉक्टर दीदी को भी वहां रहना था, लेकिन डॉक्टर दीदी बोली ठीक है हम सेमिनार हॉल में रुक जाते हैं, तुम लोग जाओ, ये बात था। अब रात को ऐसा कुछ केस हुआ ही नहीं, इसीलिए ये जो 2 स्टूडेंट्स थे, अर्का एंड सौमित्रा, डॉक्टर अर्का एंड सौमित्रा, तो इन लोगों ने उन्हें अपने डॉक्टर दीदी को कॉल करके बुलाया भी नहीं, तो रात हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये 2:30 बजे के आसपास बात है, वो लोग चल गया और वो सीसीटीवी में कैप्चर्ड है, सेमिनार हॉल से निकले हैं एंड देन वो चल गए अपना। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद एक और जो इंसान का आता है 3:30 बजे के आसपास, ठीक है, वो है गुलाम। वो होता है कि हाउसिंग स्टाफ होता है, उनका कुछ काम था, उनका कहना है कि उनका कुछ काम था, कुछ टेस्ट का रिजल्ट के लिए कुछ काम था, तो वो 3rd फ्लोर पे गए थे और गए तो उसके थोड़ा देर बाद ही वो वापस भी आ गए थे और वापस आने का भी फुटेज है, और वो जहां पर नीचे में थे 1st फ्लोर में वहां पर रहने का भी फुटेज है, तो उनके हिसाब से भी ठीक है। ये 3 हो गए। चौथा जो कैरेक्टर है वो सुदीप है, उनका क्या ना, उनको भी देखा गया था वहां आसपास जो थे फुटेज में, उनका भी फोटो है कि वो भी आए थे। इन सब के बाद जो मेन जो संजय रॉय जो है, इनका फोटेज आया है 4:03 में 4:03 AM भोर को इसका फोटेज देखा गया है कि ये बाकायदा सेमिनार हॉल पे जाने का फोटेज था। गए, फिर वहां से निकलने का भी टाइमिंग दिखाया गया है 4:40 4:40 AM निकले हैं, तो ये 37-36 मिनट के आसपास का ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में वो सेमिनार हॉल पे थे। अब हो सकता है कि सेमिनार हॉल में थे, उन्होंने ही ये सब किया हो। यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है, सीबीआई का बात है, बहुत लोगों का ऐसे बात है कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है आवाज इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनका कहना है कि बाकी 2 इंटर्न जो थे, अर्का एंड सौमित्रा, की आवाज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जो सेमिनार हॉल है, इन जनरल सेमिनार हॉल साउंड प्रूफिंग था, और होता भी है जैसे कि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफिंग होता है। इनफैक्ट अभी तो स्टूडियो के बनाते हैं साउंड प्रूफिंग होता है कि आवाज बाहर का अंदर ना आए तो डिस्टर्ब नहीं होने के लिए। सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया, उनका ये कहना है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, आप लोगों को आवाज क्यों नहीं सुना दिया, तो उन लोगों का रीजन ये था इसलिए नहीं सुनाई दिया क्योंकि वहां पे साउंड प्रूफिंग था, तो हम लोग नहीं सुने हैं। तो ये जो 4 जन है जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया था, संजय रॉय और संदीप घोष, इन 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। ये तो था कि सस्पेक्टेड थे, तो बात चल रहा है जो भी है, ठीक है। जनरली अगर हम बोले तो हम नहीं चाहते कि ये जो 4 लोग हैं इनका नाम आए, क्योंकि ये लोग डॉक्टर है और हम नहीं चाहते डॉक्टर के नाम पे ऐसा कुछ हो कि इन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है। इंसान को डॉक्टर पर से भरोसा उठ जाएगा, ये नहीं हम चाहते हैं। हाँ, प्रिंसिपल फंसे तो हम चाहते हैं कि हो कोई और आदमी, लेकिन हम जेन्युइनली नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर जो इतना मेहनत करके, बचपन से इतना पढ़ाई करके, भाई डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत होता है, करके वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने इस तरह का क्राइम करे।
हम नहीं चाहते जनरली, ठीक है। लेकिन अब कुछ नहीं बोल सकता, तो जो भी है 5 तारीख को पता चलेगा। 5 तारीख को हम भी वेट करेंगे, बेसब्री से इंतजार रहेगा, हम उसको देखेंगे। इसके अलावा अब और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो संदीप घोष इतना ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये जो मर्डर हुआ था, क्लियर एंड कट मर्डर था, इसको सुसाइड बताने का कोशिश किया। तो सुप्रीम कोर्ट में इन पे काफी सारा क्वेश्चंस हुआ कि ये क्यों कर रहे थे, जो पुलिस ऑफिसर तुमको बुलाओगे क्यों ट्राई कर रहे थे, ट्राई करना भी होगा। ये जो एविडेंस थे उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि हम रवीश कुमार का वीडियो देख रहे थे, रवीश कुमार ऑफिशियल बोलते हैं किसी भी तरह का टेम्परिंग नहीं हुआ है सबूत के साथ, लेकिन ऑफकोर्स ये कोर्ट में बोल रहा है हुआ है। तो इसलिए दुख लगता है कि जो कि खुद को इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी तरह का ये चीज नहीं फैलाते हैं, हम ना तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना तो कांग्रेस को। तो भाई ये गलत है। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो तो बोल दो हाँ हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठन को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी को कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होकर दिखाना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक, तो ये तो हो गया। अब ये जो जिसको मर्डर को सुसाइड बताने में जो लोग इन्वॉल्व थे, वहां पर भी 4 लोगों का नाम आ रहा है, जिसको नॉर्मली एक नाम सोकर नाम बताया गया है कि बांग्ला लॉबी। ये लोग काफी हाई रैंकिंग के थे, हाई पोस्ट के थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि इसको लिपटा दे, सुसाइड बोल के केस खत्म कर देते हैं, क्यों कॉलेज का बदनामी करे। या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, जैसे कि कुछ सीक्रेट पता चल गया होगा, और सीक्रेट पता चल गया होगा, ये लोग बड़ा बड़ा क्राइम में इन्वॉल्व थे, हो सकता है कि ये लोग तक भी होगा जो भी। तो सब मिलकर के कोशिश की कि इसको दबा देते हैं, सुसाइड बोल के खत्म कर देते हैं। तो इसमें 4 लोगों का नाम आता है। पहला जो है वो प्रोफेसर सुमित कुमार पातदार, ठीक है, ताबदार, और एक है देवयान विश्वास। ये 2 लोग थे, ये तो हॉस्पिटल्स के ही थे। इनको ये कहा गया कि आप जाकर के ये फैलाइए कि ये सुसाइड है। तो इन लोगों ने बहुत बार कोशिश किया कि सुसाइड है फैलाए। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चला कि जो पहला 2 कॉल आया था पेरेंट्स को, कौन किया था। लेकिन ये था कि इन लोगों बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को कन्विंस करने का कोशिश की है कि ये तो सुसाइड है। हालांकि फेल हो गए, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार थे और स्ट्रांग थे कि प्रोटेस्ट कर सके। काफी कॉलेज के ऐसे होगा, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोटेस्ट भी नहीं करना जानते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना मामला ऐसे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी के दौरान कितना सारा मामला ऐसा हुआ, लेकिन कुछ के बारे में पता चला, कुछ के बारे में पता ही नहीं चला। तो ये 2 थे। और 2 जो नाम आता है, एक होता है डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय। ये काफी ज्यादा हाई पोस्ट के थे। ये वहां के जो कैलकाटा के जो मेडिकल काउंसिल है वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोचो कितना हाई पोस्ट तक आदमी लोग वहां सिर्फ उस केस को देखने के लिए आया था। कौन बुलाया होगा? डॉक्टर संदीप घोष, क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष और ये डॉक्टर सुशांत अच्छा है दोस्त थे, काफी करीब थे। और एक जो जिसका नाम आ रहा है डॉक्टर श्याम पदा दास, इसको याद रखिए, डॉक्टर श्याम पदा दास, ठीक है। ये डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय के, जिसको संदीप घोष बुलाए थे, उसके काफी करीब थे। और ये जो थे, ये ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर थे। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? और एक डॉक्टर का नाम था अविक दे, ये भी हाई पोस्ट के ही थे, टीएमसी के स्टूडेंट्स, टीएमसी के एक तरह का अध्यक्ष, लीडर बोलेंगे थे। तो यहां पर समझ में आ रहा है ना कि यहाँ तो टीएमसी के लीडर थे, तो हो सकता है इन्होंने पब्लिक को बुलाया होगा तोड़फोड़ के लिए, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर सुमित कुमार पातदार और दिव्यान, इन लोगों हॉस्पिटल के थे, इनको बोला सुसाइड फैला दो। फिर डॉक्टर सुशांत रॉय और अविक रॉय, इन दोनों को अविक दे, तो एक अविक दे तो टीएमसी के कुछ स्टूडेंट्स लीडर थे, और डॉक्टर सुशांत रॉय, इनका पहचान था उनसे डॉक्टर श्याम पदादास, जो कि ममता बनर्जी के होम फैमिली डॉक्टर थे बोलेंगे। तो ये लोग सारे लोग थे। मतलब एक केस हुआ जिसको अब क्या करना है आगे का, उस पे ये लोग बाकायदा डिस्कशन किए प्रॉपरली, क्योंकि डेथ को पहले 6 बजे बॉडी देखा गया था, लेकिन ऑफिशियली बोला जा रहा है कि ये तो 9:30 बजे डेथ हुआ है, मतलब गवर्नमेंट पेपर में। एंड फिर अगर हम बोलेंगे पेरेंट्स को 10:53 में बुलाया गया, उसके बाद करते करते एफआईआर रात को 11:45 में रजिस्टर किया गया। पूरा बीच में पूरा टेम्परिंग हुआ होगा, और हुआ होगा क्या हुआ है, कोर्ट बोल रहे हुआ है, मतलब पूरा सबूत को मिटाने का। और एक बात खास सुनो, डॉक्टर वहीं के है, सबूत तो खुद मिटाएंगे। पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में करता है, क्यों? अगर तेरे हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है तो तेरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम क्यों होगा? लेकिन हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। ठीक है, हम करा दे रहे, भाई कौन बोलेगा इसका आगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये धोखा में रह गए कि सच्चाई जो होता है वो छुपता नहीं है। छुपाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया गया, ये बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, हालांकि किसी का नाम डॉक्यूमेंट पे नहीं है, गवर्नमेंट पेपर में किसी का नाम नहीं है, सब क्लीन शीट है। यही होता है पावर, ठीक है। तो एक मेरा इस पे बात है कि एक्चुअली जो मेडिकल फील्ड में क्राइम होता है, ये जो स्टूडेंट्स, ये जो भी इंटर्न्स लोग हैं,
ये लोग जो एक्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे एक्ट लागू हो ताकि पब्लिक जो वायलेंस करते हैं डॉक्टर के अगेंस्ट वो चीज ना हो, ये एक्ट लाना सही है। क्योंकि जनरली ये वाला एक्ट पुलिस के लिए है, पुलिस के लिए है मतलब कि अगर पुलिस को वर्दी में है, किसी कोई पुलिस को हाथ लगा दे, मार दे, तो उसके अगेंस्ट सीरियस केस बनता है। और वही एक्ट चाहते हैं डॉक्टर भी अपने आप में कि अगर डॉक्टर को ऑन ड्यूटी कोई हाथ लगा दे तो सीरियस केस बने। ये सही भी है, ठीक है, लेकिन ऐसे है कि इस तरह का अगर डॉक्टर समाज में रहेगा, ये संदीप घोष टाइप का, तो कितना भी एक्ट बना लो, कितना भी कुछ कर लो, पब्लिक फिर भी मारेगा, हम भी मारेंगे भाई, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, वहीं पर कूट देंगे। सही बता रहे। तो एक्ट लाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अगर सुधर जाए तो ही कुछ होगा। और डॉक्टर सुधर जाए, ये नॉर्मल डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, जो हेवी पोस्ट में रहता है ना, सबसे ज्यादा करप्ट यही लोग होता है। क्योंकि इनको लगता है कि हम ही सब कुछ है, अरे हम ही किसी को डॉक्टर बनाते हैं, हम ही चाहे इसका करियर बिगाड़ सकते हैं। यही मेन प्रॉब्लम है। कोरोना के टाइम में इतना सारा डॉक्टर सामने में आया, इतना सारा डॉक्टर आया कि ये इसमें है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे घपला कर रहा है, ये इसको ऑर्गन बेच रहा है, इसके कारण आदमी मर जा रहा है, और भी बहुत सारा केस सामने में आता है। सब डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के वहां पर नाम होता है। सीनियर डॉक्टर लोगों ने क्यों करता है? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पावर है, हम जूनियर जो लोग कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ कुछ भी टॉर्चर कर सकते हैं। और ये खुद ही, अगर हम डॉक्टर की बात करें, ये जो संदीप घोष है, क्या खुद जब पढ़ रहा था होगा, खुद जब स्टूडेंट था होगा, 1994 का बैच में एमबीबीएस कंप्लीट किए थे, तो उस टाइम में क्या ये इतना क्रिमिनल माइंडेड था? नहीं था होगा। क्या उसका दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतना कमीना बंदी कर लेंगे? नहीं था होगा। लेकिन ऐसे कंसर्न सीनियर लोगों ने ऐसे कर देता है जूनियर लोगों के साथ कि जूनियर लोगों बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। सोचता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, जब मर्जी मेरे को फेल करा देता है, जितना ड्यूटी मेरे को दे देता है, पेशेंट मर गया है फिर भी हॉस्पिटल बिल चार्ज कर रहा है, डॉक्टर नहीं करवाता, डॉक्टर का बस चले तो डॉक्टर बोल देगा सॉरी ये डेथ कर चुका है, आप पैसा मत भरिए हॉस्पिटल में। लेकिन ये हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी होते हैं हायर पावर में, वो लोग डॉक्टर को ऐसे प्रेशर करते हैं कि नहीं पेशेंट आया है तो उससे पैसा वसूलो, तुम ऐसे कैसे बोल दिया? मजबूर हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। बस डॉक्टर बैठ के ऊपर वाले लोग उसको जैसे चलाते हैं वैसे मजबूरी चलना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ एक्ट बन जाए जिसमें कि डॉक्टर जिसका भी चाहे उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है, जैसे कि ईडी है, जैसे कि सीबीआई है, बस एक ऐसा बॉडी होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। वो बॉडी जो कि डॉक्टर का सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, स्पेशली जो इंटर्न्स डॉक्टर है, जो कि पीजीटी डॉक्टर्स है, जो कि रेसिडेंट डॉक्टर है, ये लोगों को सेफ्टी का सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ज्यादा इलाज 99% इलाज यही लोग करते हैं, सीनियर नहीं करता। सीनियर लोग बस इसको ऐसे कठपुतली की तरह चलाता है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर सीनियर पे ऊपर कोई भी तरह भी केस चल गया तो सीनियर को वहां से सस्पेंड करना होगा ही होगा। और इसमें जूनियर डॉक्टर का नाम रिवील मत हो, क्योंकि अगर जूनियर डॉक्टर का नाम रिवील हो जाता है ना, तो जूनियर डॉक्टर्स को या पीजीटी को, नॉर्मल एमबीबीएस करने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है और मजबूरी में सह लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, पीजीटी कर लेते हैं। उसके बाद यही डॉक्टर, आज के 10 साल बाद यही डॉक्टर संदीप घोष में से कोई एक जन बनेगा। कोई शौक से नहीं बनता, किसी का अंदर में रहता नहीं है, सब मेहनत करते हैं। क्योंकि कोई भी डॉक्टर बोल नहीं सकेगा कि हम आराम से हराम का डॉक्टर बन गए, नहीं, पढ़ के मेहनत करके किया होगा। जो बच्चा होश देता है 12th के बाद, वो जो सोचता है, इनफैक्ट अभी तो 10 से ही सोचता है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो दिल बहुत साफ होता है उसका। लेकिन बड़ा होते होते ऐसे माहौल में वो रह जाता है कि चाह के भी साफ नहीं कर पाता दिल को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके, चलो भाई।